जब सड़कों का निर्माण होता है, पुल पुलिये का निर्माण होता है, कॉरिडोर के निर्माण होते हैं, निश्चित तौर पे रोजगार आते हैं। और आज आप देखिए, जैसे पिछली बार की बजट में आप बिहार के लिए देखे होंगे मखाना योजना, आज तमाम किसानों के लिए काजू का, कोको का, चंदन का, ग्रामीण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेकर आई। मैं कहता हूं कि कांग्रेस इसी तरह से अपने खुश होने के लिए व्यक्तिगत तौर पे ठीक है। विरोध करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, देश के जागरूक नागरिक हैं, और भारत 24 की पूर्णिमा जी की दहाड़ चैनल के माध्यम से बहुत लोग समझ जाएंगे कि किस चीज की आवश्यकता थी। ठीक है, आज थोड़ा सा क्योंकि शॉर्ट डिबेट रहेगी, अजय जी मैं टाइम दूंगी आपको, मुझे एक एक रिएक्शन प्लीज लेने दीजिए, आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम का बाउंडेशन है। रंजन सिंह साहब देखिए, आपकी सरकार भविष्य की बात करती है, विपक्ष जो है वो वर्तमान की बात करता है। इधर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है या थॉट प्रोसेस तो इंक्लूसिव हो नहीं पा रहा, एक इधर, तो कैसे चलेंगे? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी बड़ी अच्छी बात आपने कही, राहुल गांधी जी के लिए आज न उनके लिए ऑप्शन है न फ्यूचर है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा रंजन जी, ना रंजन जी मुझे गलत मत कोट करिएगा, ना नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं कोट कर रहा हूँ। हाँ, ये मत बोलिए कि पूर्णिमा मिश्रा ने कोट नहीं किया। ये मैंने बोला है, ये मैंने बोला है आपके तथ्यों से लेकर मैंने बोला है कि ना ही उनके लिए ऑप्शन है ना ही फ्यूचर है। 2 मिनट मेरे कांग्रेस के मित्र सुन लेंगे। देखिए, आपके समय में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, तब व्यवस्था कुछ अलग थी। आज इकोनॉमी लगभग डबल है। आप समझिए, जिस तरीके से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जिस तरीके से 12 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वर्क हो रहा है, या 7 कॉरिडोर या रैपिड ट्रेन, अमृत भारत, इस तरह से 8 लाख किलोमीटर का हाईवे, इस तरह की सोच तो कांग्रेस की कभी थी ही नहीं भाई साहब। आज जिस तरीके से बजट आया है, मैं साधुवाद देता हूं निर्मला सीतारमन जी को और आदरणीय मोदी जी को भी, कि इस तरह के विजनरी प्रोजेक्ट को लेकर 2047 के भारत को कल्पना करने का ये आधार वाला बजट है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जो फूड प्रोसेसिंग क्या है उसका भूमिका देख लीजिए। आप एक्सपोर्ट में 50 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का 11% है। आज एक्सपोर्ट में वृद्धि सिर्फ फूड प्रोसेसिंग को लेकर 20% है। हमारे मखाना पोर्ट से जिस तरीके से किसान खुशहाल हुआ, समृद्ध हुआ, पूर्णिमा जी इसको भी नोट करने की जरूरत है। इनके तो 6% के फिजिकल डेफिसिट होते थे, आज 4% पे है। इनके समय में अगर फॉरेन एक्सचेंज देख लिया जाए तो 300 बिलियन डॉलर का होता था, आज लगभग 800 बिलियन डॉलर का है। इनके समय में लगभग 126 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था, आज 780 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। आप किसी भी सेगमेंट में ले लीजिए, किसी भी जगह पर ले लीजिए, कांग्रेस आज की स्थिति में बोलने लायक नहीं है। बस एक बात कहते हुए आपने, क्योंकि हर सेगमेंट की बात कर दी, तो एक सेगमेंट मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, जो आई एम श्योर अजय जी भी मेंशन करना चाहेंगे। फिर इनके समय में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू और आपके समय में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू, तो फिर इसको भी साथ साथ लेकर चलते, अगर इतना ही कंपैरिजन मोड करते हुए चलना है। लेकिन दीप्ति जी एक सेकंड 10 सेकंड का, अगर ऐसा होता तो आर्थिक विकास दर देखिए ना, अमेरिका में क्या है और बाकी यूरोपियन कंट्री में क्या है और हिंदुस्तान में क्या है, आप ग्लोबली भी तो कंपेयर करके देख लीजिए। आप जिस तरीके से इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है पूर्णिमा जी, अमेरिकन डॉलर का तो आपने बोल दिया, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी का कंपैरिजन आपने नहीं किया। तो अमेरिकन इकोनॉमी का भी कंपैरिजन करिए। नहीं, मैं तो कंपैरिजन इसीलिए नहीं करती क्योंकि ट्रंप ने भले ही भारत को डेड इकोनॉमी बताया, लेकिन भारत ने तो ट्रंप को अपने इकोनॉमिक बूस्ट से जवाब दे ही दिया ना, तो अमेरिका के साथ इकोनॉमी का खैर क्या ही कंपैरिजन करना। आज के बजट को देख के इकोनॉमिक्स के नजरिए से कहा जा रहा है कि ये डिमांड ड्रिवन है या फिर ये सप्लाई ड्रिवन है। साथ ही जो अजय जी ने कहा, उस पर भी कुछ काउंटर रखना चाह रही थी, दोनों को ऐड करके बात करिएगा, क्योंकि हम इकोनॉमिकली भी खुद को बूस्ट करना चाहते हैं। तो भले ही आज शायद हर एक सेक्टर के लिए कुछ एक्सक्लूसिव ना हो, लेकिन पुरानी योजनाओं को कंटिन्यू करते हुए उनका जमीन पर उनका एग्जीक्यूशन करना, लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करना, ये नियत बहुत क्लियरली दिखती है। जाहिर है कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, पहले तो नमस्कार।
सभी पैनलिस्ट का नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल ये बजट जो है आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सप्लाई ड्रिवन बजट है। हम एक डिमांड इकोनॉमी रहे हैं शुरू से, हम एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी रहे हैं, लेकिन अब हमें आत्मनिर्भर, सस्टेनेबल और मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी रहना है। मैं थोड़ा सा अजय जी की बात पे इसलिए भी उस समय टिप्पणी करना चाह रही थी कि अजय जी सॉरी, लेकिन आप अपना ये डेटा लाते कहाँ से हो? मुझे पहले वो सोर्स जानना है जहां से इतना बढ़िया बढ़िया मनगढ़ंत डेटा आपका आता है। आप कह रहे हो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, ना आपको अटल पेंशन योजना दिखती है, ना आपको आयुष्मान भारत दिखता है, ना आपको एम्प्लॉयमेंट में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा दिखता है, ना आपको मुद्रा लोन्स का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वावलंबन है, वो दिखता है, ना आपको इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी है वो दिखती है, ना आप टेक स्टार्टअप में जो हम थर्ड लार्जेस्ट रहे हैं यूएस और चाइना के बाद आपको वो दिखता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम जो 76 पोजीशन से 38 पोजीशन पे आए हैं वो आपको नहीं दिखता है। ये स्टार्टअप से 21 लाख जॉब जनरेट हुई हैं, आपको वो नहीं दिखता है। आप बात कर रहे हो डेट बढ़ गया, कौन सा डेटा कहां से कहता है? डेट जीडीपी रेशो हमारा कम होता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट को हम आधे पे ले आए हैं। सर तो पहली बात तो मैं आपका डेटा सोर्स जानना चाहूंगी कि मुझे भी पता चले ऐसा इनलाइटन डेटा लाना कहां से अजय जी। कमिंग ऑन टू बिल्कुल जो बजट की बात है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। मैं ये बोलूंगी कि ये बजट से ज्यादा तो एक विजन स्टेटमेंट है कि अगले आने वाले 21-22 साल जब हम विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं, वो हमें कैसे उसको अचीव करना है। देखिए जब जब आप लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ाती हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपके टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, वो सब में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमने अपनी कस्टम जितनी भी ड्यूटीज हैं ऑन इनपुट्स, ईवी, न्यूक्लियर, फ्यूचर लुकिंग जितनी है, बायोफार्मा, ये सब सेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, एक विजन के साथ बात हो रही है पूर्णिमा जी। और ये सभी भारतीयों को समझना पड़ेगा कि एक बार के लिए तो पॉपुलिस्ट होके मैं कहूंगी, मैं सरकार की बहुत सराहना करूंगी कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये पॉपुलिस्ट बजट देने का समय नहीं है, ये एक भारत को विकसित भारत की ओर अग्रसर करके ले जाने वाला बजट है। पूर्णिमा जी। कौशिक साहब पहले आपके पास फिर चावला साहब। हाँ बोलिएगा अजय जी, पहले आप बोल लीजिए। हाँ, बड़ा नहीं, छोटा सा एकदम। बोलिए, बताइए। बहन ने कहा, दीप्ति जी बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं, और वाकई ये सरकार का नाम ही है नो डाटा अवेलेबल एनडीए। ये सरकार के पास तो डेटा ही नहीं है बहुत सारी चीजों का। लेकिन हाँ, आईएमएफ का एक डेटा मैं जरूर कोट करूंगा, क्योंकि आईएमएफ ने ही कहा इसको बी से सी इकोनॉमी ग्रेडिंग कर दिया डेटा का विश्वसनीयता के संकट को लेकर के, और उसने स्पष्ट किया। मुझे लगता है आप तो विद्वान है इसलिए जरूर पढ़ी होंगी कि उन्होंने क्या कहा है। और डेडलाइन की बात इस पूरे बजट में नहीं है, ना कोई हेडलाइन बन पाया, इसलिए अब वो घिसी पिटी बातें वही चल रही है। जहां तक बात आयुष्मान भारत की है, आपने सबने देखा ही आए दिन आयुष्मान भारत की क्या हालात है। उसी तरह आपने दूसरी बात कही है मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन तो बस एवरेज 12 से 15 हजार रुपए का है। उस 15 हजार में कौन सा रोजगार कितने लोग कर रहे हैं वो भी सबको पता है। और इस बार वाले में मुद्रा लोन क्या है, चूंकि ये बजट आईएमएफ का दिखा, आपको एसएनपी, आपको मूडीज, आपको इनकी रैंकिंग्स क्यों नहीं दिखती? यही आईएमएफ कहता है नो डेटा सरकार आपने कह दी। आईएमएफ भी कहता है कि बीच में मैंने नहीं बोला, कहेंगे तो आगे मैं भी आपके बीच में बोल लूंगा। तो मुझे लगता है मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए।